आपने कहा भी स्लिप ऑफ टंग तो बहुत बार हुआ है, शराबबंदी को लेकर स्लिप ऑफ टंग हुआ है, जब वो मुख्यमंत्री रहे थे उस वक्त भी स्लिप ऑफ टंग हुआ था। बिहार में एकमात्र क्या सिर्फ जीतन राम मांझी हैं जिनके मुंह से स्लिप ऑफ टंग होता है? पहला आपका प्रश्न था गाली देने की बात। राजनीति को हम यही तू मैं में उलझा के रखेंगे तो राजनीति की जो दिशा है, जो सकारात्मक दिशा है, वो कहीं ना कहीं उस पर उसको बिलिटिल करना होगा। देखिए, एनडीए एकजुट है, एकजुट रहेगा। बात बात में तो औकात दिखाई जाती है, एक दूसरी पार्टियां दूसरी पार्टी को दिखाती हैं। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है, आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। बिहार की सियासत धीरे धीरे गर्माती जा रही है क्योंकि जीतन राम मांझी ने जो बयान दिया था ब्राह्मण समाज को लेकर, उसके बाद उन्होंने ब्राह्मणों को भोज भी खिलाया, लेकिन अब भी विवाद जो है वो थम नहीं रहा है। विधायकों का ध्वंस दिखाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में भी चुनाव होने हैं। डॉक्टर सुनील इस वक्त हमारे साथ हैं। सबसे पहले आप ये बताइए, आप जेडीयू के नेता हैं, चिकित्सा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हैं, सब कुछ हैं, आप भी सवर्ण जाति से आते हैं। सवर्ण जाति को गाली देना मंच पर चढ़ के कितनी बड़ी बात, उपलब्धि मानेंगे इसे? देखिए, पहले तो ये बता दें कि एनडीए की सरकार माननीय नीतीश कुमार की अगुवाई में सफलतापूर्वक चट्टानी एकता के साथ चल रही है। नहीं, तो वो तो कह रहे हैं कि 4 विधायक हमारे पास है, दानिश रिजवान कह रहे हैं कि 4 विधायक हमारे पास है, हटा लेंगे सरकार चली जाएगी। मैं उस पर बताऊंगा। पहला आपका प्रश्न था गाली देने की बात। तो देखिए, सामाजिक और राजनीतिक जीवन में हमेशा शब्दों को बहुत तौल करके शब्दों के चयन में सावधानी बरतनी चाहिए, जो भी व्यक्ति सामाजिक और राजनीतिक जीवन से जुड़ा है। और जहाँ तक गाली देने का सवाल है, गाली तो कोई भी सभ्य समाज में एक दूसरे के लिए व्यक्ति, चाहे वो सामाजिक राजनीतिक जीवन से हो न हो, गाली देना अक्षम्य है, गाली देना उचित नहीं है। नहीं, अगर अभी किसी सवर्ण समाज के आदमी ने जीतन राम मांझी को गाली दे दिए होते या किसी बैकवर्ड समाज से आने वाले नेता को गाली दे दिया होता तो अब तक तो हंगामा होता बिहार में। देखिए, सवर्ण, अति पिछड़ा और दलित का मतलब नहीं है। सभ्य समाज में मानते हैं होता कि नहीं होता? अगर अभी डॉक्टर सुनील किसी पिछड़ा समाज के नेता को गाली देते हैं तो हंगामा होगा। नहीं, देखिए, आप एक हाइपोथेटिकल प्रश्न पर हम लोग हेतु मध्यभूत में बात ना करें, लेकिन जहां आप प्रसंग आप बोल रहे हैं, निश्चित ही माननीय जीतन राम मांझी जी के मुंह से स्लिप ऑफ टंग अगर हुआ, उनके जो आशय था, तो उन्होंने इसकी सफाई दी, उन्होंने खेद प्रकट किया और उसको ब्राह्मणों को भोज कराया। तो इस सब के बातों के बाद अगर स्लिप ऑफ टंग हुआ या उनका आशय ये नहीं था, अगर खेद प्रकट हो गया, तो ये मामला वहाँ पे समाप्त हो जाता है। उन्होंने ये भी कहा था, अब आप जब जेडीयू की बात कर रहे हैं तो उन्होंने ये भी कहा था कि बिहार में कई आईएएस आईपीएस और जजेस जो है वो शराब पीते हैं। तो क्या ये भी स्लिप ऑफ टंग था? बिहार में शराबबंदी को खत्म कर देना चाहिए, क्या ये भी स्लिप ऑफ टंग था? नीतीश कुमार सोचेंगे ना। देखिए, शराबबंदी कानून पूरी तत्परता के साथ, पूरी निश्चयता के साथ बिहार में लागू है। अगर कोई व्यक्ति शराब पीते होंगे तो केवल समय का इंतजार है, वो पकड़े जाएंगे। चाहे व्यक्ति कोई भी हो, किसी का पुत्र, पिता या पति हो या किसी पद धारक हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए इस बात पर ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। एक कानूनी प्रक्रिया है, अगर कोई ऐसा करते होंगे तो वो पकड़े जाएंगे। तो इस पर ये बात, और जीतन राम मांझी जी ने स्पष्ट कर दिया है, इसलिए इस पर अब गाली गलौज की राजनीति तो होनी ही नहीं चाहिए। तो ठीक है, इसका उपाय निकाला है। आपके एनडीए के ही अलायंस पार्टनर हैं नीरज कुमार बबलू, बिहार सरकार में मंत्री हैं, बीजेपी के विधायक भी हैं। उन्होंने कह दिया कि इतना मांझी की उम्र हो गई है, अब घर में बैठकर राम राम जपना चाहिए। उनका बेटा तो मिनिस्टर हो ही गया है। देखिए, नीरज बबलू जी एक माननीय मंत्री हैं, सधे हुए बीजेपी के नेता हैं, एनडीए के भी एक प्रमुख नेता हैं, और उनकी नसीहत अगर व्यक्तिगत तौर पर अगर माननीय जीतन राम मांझी जी के लिए है तो व्यक्तिगत तौर पर उनके लिए नसीहत है। नसीहत को मानना नहीं मानना जीतन राम मांझी जी का काम है। तो ये उनके आपस कई बार स्लिप ऑफ टंग हुआ, आपने कहा भी स्लिप ऑफ टंग तो बहुत बार हुआ है। शराबबंदी को लेकर स्लिप ऑफ टंग हुआ है, जब वो मुख्यमंत्री रहे थे उस वक्त भी स्लिप ऑफ टंग हुआ था। बिहार में एकमात्र क्या सिर्फ जीतन राम मांझी हैं जिनके मुंह से स्लिप ऑफ टंग होता है? नहीं, उन्होंने कहा आशय को, उन्होंने कहा कि वो शब्द का प्रयोग किनके लिए किया, उन्होंने कह दिया कि ब्राह्मणों को नहीं था, उनके शब्द का प्रयोग का उन्होंने संदर्भ बताया और उन्होंने खेद प्रकट किया। तो इसके बाद उस पर कोई बातें रह नहीं जाती है इस पर चर्चा करने को। आपको लगता है कि हाँ, ऐसी बातों से राजनीति की जो बड़े हस्तियां हैं उन्हें दूर रहना चाहिए? देखिए, निश्चित ही और माननीय मंत्री जी ने अगर कोई नसीहत दी है, नीरज कुमार बबलू जी तो एक सम्मानित नेता है। मैं आपको कह दूं कि जैसे वो एक सुलझे हुए नेता है, कभी उनका आशय इस प्रकार का माननीय जीतन राम मांझी जी के खिलाफ कभी कोई आशय नहीं हो सकता है। और अगर मान लीजिए अगर ऐसा कुछ उन्होंने बोला और इनके खिलाफ की बात थी, तो इस पर किसी प्रवक्ताओं को या किन्हीं को भी अगर अपने प्रतिकार करना है तो प्रतिकार करने में भी शब्द के चयन, भाव बहुत महत्वपूर्ण होना चाहिए। और सरकार किनके भरोसे चल रही है, उनके भरोसे चल रही है, इसमें ब्लैकमेलिंग की का कोई गुंजाइश नहीं है। अंतिम सवाल आपसे ले लेते हैं। ठीक है, आप भी सरकार में हैं, चिकित्सक हैं, समाज की सेवा भी करते हैं, सब बात ठीक है।
लगता है कि अब तो जब ये विवाद खत्म हो रहा है तो इसे खत्म करना चाहिए और इसे बातों से आगे भी दरकिनार करना चाहिए और इस अहंकार में रहना चाहिए कि सरकार किसकी है किसकी नहीं है, एनडीए अलायंस एकजुट रहेगा। देखिए एनडीए एकजुट है, एकजुट रहेगा। बात बात में तो औकात दिखाई जाती है, एक दूसरी पार्टियां दूसरी पार्टी को दिखा। हमें लगता है कि ये चीज़ के शब्दों के चयन में और इस तरह के सरकार चलने में ब्लैकमेलिंग के तरह का शब्दों का प्रयोग किसी के तरफ से आता है तो वो उचित नहीं है। और हमेशा अगर कोई दो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। नहीं, ब्लैकमेलिंग होना ही नहीं चाहिए, ब्लैकमेलिंग का सवाल ही नहीं। शीर्ष नेतृत्व में कहीं गड़बड़ी नहीं है। कोई किसी पार्टी के कोई नेता अपनी तरफ से बयान दे देते हैं, उसमें ब्लैकमेलिंग होता है तो इससे एक भ्रम की स्थिति बनती है और हमें लगता है कि पार्टी को इसको गंभीरता से लेनी चाहिए। पार्टी गंभीरता से लेगी और पूरे अपने अपने नेताओं पर कंट्रोल, क्योंकि सरकार जब चट्टानी एकता के साथ चल रही है तो सरकार चलने में भ्रम की स्थिति पैदा करने के लिए किसी किसी नेता के कोई बयान अगर आता है तो उस पार्टी का ये नैतिक जिम्मेवारी है कि अपने वैसे नेताओं को नियंत्रण में रखें जिससे कि कोई ऐसे शब्द, ऐसे ब्लैकमेलिंग की चीज़ें ना निकले जिससे कि आगे कन्फ्यूजन हो, ऊहापोह की स्थिति हो। वैसे ये जो प्रकरण है ये अब प्रकरण खत्म हो चुका है, इसको आगे तूल देने की ज़रूरत नहीं है। नया साल में हम लोग ये देखें कि सुशासन की सरकार कितने नए नए कार्य कर रही है, सकारात्मक कार्य कर रही है। और अगर एक राजनीति को हम यही तूतू मैमे में उलझा के रखेंगे तो राजनीति की जो दिशा है, जो सकारात्मक दिशा है, वो कहीं ना कहीं उस पर उसको बिलिटिल करना होगा। इसलिए इसे करके देखना है। और हमारे फिर से कहेंगे कि अगर कोई बयान देते हैं राजनेता तो हमेशा देखें कि बयान कौन किसके स्तर पर दे रहा है और बयान देने में शब्दों का चयन और इस ढंग के एक इंडिविजुअल तूतू मैमे को एक इतना बड़ा तूल न दिया जाए जिसमें कि इंडिविजुअल तूतू मैमे का एक बड़ा सा बात मामले में किया जाए। ऐसे नेताओं पर नियंत्रण करना हर पार्टी का नैतिक कर्तव्य है। देखिए, ऐसे नेताओं पर नियंत्रण करना हर पार्टी का कर्तव्य है। नया साल आ रहा है और पुरानी बातों को भूलकर अब आगे देखना होगा और ब्लैकमेलिंग की स्थिति ना हो, इस पर भी ध्यान रखना होगा। डॉक्टर सुनील जेडीयू के नेता हमारे साथ हैं, उन्होंने क्या कुछ कहा है मौजूदा हालात को लेकर आपने समझा है। देखना ही होगा कि आने वाले समय में एनडीए अलायंस एकजुट है, दावे तो किए जा रहे हैं, कब तक ये एकजुटता बरकरार रहती है उसको देखना होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद। आपने कहा भी स्लिप ऑफ टंग तो बहुत बार हुआ है, शराबबंदी को लेकर स्लिप ऑफ टंग हुआ है, जब वो मुख्यमंत्री रहे थे उस वक्त भी स्लिप ऑफ टंग हुआ था। बिहार में एकमात्र क्या सिर्फ जीतन राम मांझी हैं जिनके मुंह से स्लिप ऑफ टंग होता है? गाली देने की बात, राजनीति को हम यही तूतू मैमे में उलझा के रखेंगे तो राजनीति की जो दिशा है, जो सकारात्मक दिशा है, वो कहीं ना कहीं उस पर उसको बिलिटिल करना होगा। देखिए एनडीए एकजुट है, एकजुट रहेगा। बात बात में तो औकात दिखाई जाती है, एक दूसरी पार्टियां दूसरी पार्टी को दिखा। राजनीति को हम यही तूतू मैमे में उलझा के रखेंगे तो राजनीति की जो दिशा है, जो सकारात्मक दिशा है, वो कहीं ना कहीं उस पर उसको बिलिटिल करना होगा।